तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू सभी डीमन नाइट्स को मार देता है और वो आखिरी बचे नाइट को भी मारने वाला होता है, लेकिन वो जिन्वू से माफी मांगने लग जाती है और वो कहती है मैं सरेंडर कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तो जिन्वू कहता है पहले तुमने मेरी टीम पर अटैक किया और अब तुम चाहती हो मैं तुम्हें ना मारूं, वैसे भी मैंने तुम्हारे साथियों को तो मार ही दिया है। फिर वो डीमन कहती है मुझे बचाना उन लोगों की ड्यूटी थी, अगर मैं सेफ रहूंगी तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। जिसके बाद जिन्वू उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है और तभी वो जिन्वू पर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन टस्क जिन्वू को बचा लेता है और वो फिर से जिन्वू से माफी मांगने लग जाती है। वो कहती है मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तो जिन्वू पूछता है क्या तुम मुझे अगले फ्लोर पर जाने का परमिट दिला सकती हो। फिर वो कहती है अगले फ्लोर पर जाने का परमिट मेरी फैमिली के पास है तो मैं तुम्हें दिला सकती हूँ, और मुझे दूसरे फ्लोर्स के परमिट की लोकेशन भी पता है तो मैं तुम्हें वहाँ पर भी लेकर जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा तुम मुझे और मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। उधर हम वही डीमन कीड़ी को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर उड़कर आ चुकी होती है। उसने वो पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया था। वहीं जिन्वू उस डीमन लड़की से पूछता है क्या तुम्हें अपने दिमाग में कोई आवाज सुनाई देती है कि सभी इंसानों को मार डालो। तो वो डीमन कहती है नहीं, लेकिन हमें एक दूसरी आवाज सुनाई देती है, अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो। फिर जिन्वू पूछता है तुम्हें ये आवाज कब से सुनाई दे रही है। तो वो कहती है जब से हम यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर जिन्वू हैरान रह जाता है और वो पूछता है इससे पहले तुम कहाँ पर थी। तो वो बताती है इससे पहले हम डीमन रेल्म में थे। फिर जिन्वू पूछता है तुम डीमन रेल्म में क्या कर रहे थे। तभी हम देखते हैं उसके साथ वही ग्लिच होने लगता है और वो कहती है हम वॉर की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जो बहुत ताकतवर है, और उससे लड़ने के लिए सभी डीमंस को एक साथ आना होगा। फिर वो बार बार बोलने लगती है ये जानकारी बताई नहीं जानी चाहिए और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। उधर हम हंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं। जिनचुल बताता है एक डीमन एंट ने एक आइलैंड पर अटैक कर दिया और पूरे आइलैंड को बर्बाद कर दिया। उससे लड़ने के लिए 108 हंटर्स गए थे, जिसमें से 4 ई रैंक हंटर, एक बी रैंक हंटर और एक सी रैंक हंटर मारे गए। फिर एक ए रैंक हंटर ने उस डीमन को मार डाला। उस आइलैंड पर 294 लोगों की जान गई, मतलब हम कह सकते हैं वो एंट ए रैंक की थी। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं वो आइलैंड जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब वो हम पर भी अटैक कर सकते हैं। हमें तुरंत ही चौथे जेजू आइलैंड रेड मिशन की तैयारी करनी चाहिए। उधर हम देखते हैं वो डीमन जिन्वू को अपने कैसल में लेकर चली जाती है और उसके फादर जिन्वू को देखकर डर जाते हैं। फिर वो कहते हैं एसेल ये तुम किसे लेकर आई हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा उसकी छाया में पूरी सेना छिपी है। फिर जिन्वू कहता है मैंने एसेल से वादा किया है अगर तुम मुझे वो परमिट दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर एसेल के फादर सोचने लगते हैं हम इससे लड़ तो नहीं सकते और वो जिन्वू को परमिट दे देते हैं। फिर वो जिन्वू को वहाँ से तुरंत जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्वू कहता है मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि उसे सभी परमिट की लोकेशन पता है और मैं इसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। एसेल के फादर इसके लिए मान जाते हैं और जिन्वू एसेल की मदद से 90 फ्लोर पर पहुँच जाता है। टस्क और इग्रिस की लेवल भी बढ़ चुकी होती है, वो दोनों एस रैंक और ए रैंक की लेवल के हो चुके थे। फिर जिन्वू कहता है तुम मुझे सभी परमिट की लोकेशन बता दो और यहाँ से चली जाओ क्योंकि आगे और भी ताकतवर दुश्मन मिलेंगे। लेकिन एसेल कहती है मैं तुम्हारे साथ आखिर तक जाना चाहूंगी, मुझे देखना है तुम कितना और लेवल अप हो सकते हो। तो जिन्वू भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद जिन्वू आगे बढ़ता जा रहा था, उसके सामने और भी ताकतवर डीमंस आ रहे थे, लेकिन जिन्वू सबको मार देता है और 97 फ्लोर पर पहुंच जाता है। उधर चोय चाहीन को जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में बताता है और वो उससे कहता है इस बार देश के सभी एस रैंक के हंटर इस रेड मिशन पर जाएंगे और साथ ही हमारा पड़ोसी देश जापान भी हमारी मदद करेगा। उधर हम देखते हैं जिन्वू 100वें फ्लोर पर पहुंच चुका था और तभी उसके सामने आता है डीमन लॉर्ड बारन जो कि एक ड्रैगन पर बैठा हुआ था। ये डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और तभी वो अपनी सेना को बाहर निकालता है जो कि जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेती है। तो जिन्वू भी अपनी सेना को बाहर निकालता है और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। टस्क अपने जादू से वहाँ पर आग लगा देता है और बारन के बहुत सारे सैनिकों को मार देता है। फिर बारन अपनी बिजली से जिन्वू की सेना पर अटैक करता है और जिन्वू के सभी सैनिक मरने लगते हैं। एसिल को भी वो अटैक लगने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। फिर जिन्वू अपनी गायब होने की ताकत से बारन पर अटैक करता है, लेकिन बारन उसे देख लेता
देता है और उस पर बिजली से अटैक करने लगता है। तभी टस्क अपनी आग से बारन की बिजली को रोक लेता है और इतने में जिन्वू उस ड्रैगन की गर्दन उड़ा देता है। वहीं हम हंटर्स की मीटिंग देखते हैं जहां पर जापान से ड्रो स्वॉर्ड गिल्ड का लीडर गोटो भी आया हुआ था। ये जापान की एक बहुत बड़ी गिल्ड है जिसमें 11 एस रैंक के हंटर्स हैं। फिर गोटो की ट्रांसलेटर बताती है ये डीमन एंट सिर्फ 1 साल के लिए ही जिंदा रहती हैं। अगर हमने इनकी क्वीन को मार दिया तो बाकी की एंट 1 साल के अंदर मारी जाएंगी। और पिछले 3 रेड मिशन से हमें पता चला है ये एंट ताकतवर हंटर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसका इस्तेमाल करके हम कोई प्लान बना सकते हैं। फिर गोटो कहता है इस रेड मिशन में हमारे 11 में से 10 हंटर्स शामिल होंगे। हम लोग उन एंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे और तुम लोगों का काम होगा क्वीन एंट को मारना। उधर जिन्वू बारन पर अटैक करता है लेकिन बारन उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है। तभी टस्क और आयरन उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो उन दोनों को भी मार देता है और जिन्वू की सारी मैजिक पावर खत्म हो चुकी थी। अब जिन्वू को अकेले ही उससे लड़ना होगा। फिर जिन्वू और बारन में लड़ाई होने लगती है। बारन जिन्वू पर भारी पड़ रहा होता है और तभी जिन्वू का हथियार भी नीचे गिर जाता है। फिर जिन्वू खाली हाथ ही उससे लड़ने लग जाता है और बारन जिन्वू को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी एसिल अपना डैगर उसकी तरफ फेंक कर मारती है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और हम देखते हैं जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर बारन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है। फिर जिन्वू उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और उसकी खोपड़ी ही उखाड़ देता है। जिन्वू का डीमन कैसल वाला मिशन पूरा हो चुका था। फिर वो एसिल से कहता है अब तुम्हारी फैमिली टॉप रैंक पर है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।